हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। और कौन सी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं हम? क्लास 10th के लिए। आज हम करेंगे इसका सवाल नंबर 8 करेंगे। तो उसके लिए आपको सवाल पढ़ना होगा। तो सवाल मुझे दे रखा है 3 cot a बराबर 4। तो जाँच कीजिए, मुझे जाँच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे में क्या दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर लाना है मुझे किसके? साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यानी दोनों के मानों को मुझे क्या बताना है? बराबर मुझे बताना है। तो उसके लिए आपको इस समकोण त्रिभुज से समझना होगा। तो यानी एक मुझे समकोण त्रिभुज मुझे दे रखा है, इसकी लंब दे रखा है, आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है। हमें पता है कि ये वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और ये वाले भुजा यानी जब हम कोण ए लेंगे तो इसकी भुजा सामने वाली भुजा क्या होती है? मेरे पास लंब होती है। और ये इसके पास वाली भुजा क्या बनती है? मेरे पास आधार बनती है। तो सवाल में हम देख लेते हैं, सवाल करना स्टार्ट करते हैं। कि सवाल मुझे करेंगे कि मुझे दे रखा है 3 cot, ठीक है, यानी cot a बराबर 4 दे रखा है। अब देखना 3 को इसके नीचे भेज देता हूँ, यहाँ से इसको नीचे भेज देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? cot a बराबर 4 बटे में 3। अब मुझे पता है, मैंने आपको एक तरीका बताया था कैसे निकाला जाता है, एल ए एल बटे में के ए, यानी लाल बटे कक्का। यानी ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। और टेन का ही उल्टा क्या होता है मेरे पास? कॉट होता है। तो यानी क्या लिखा जाएगा कि ए बटे में एल, यानी आधार बटे में लंब। यानी ए का मान मुझे आधार का मान पता चल गया 4, और मुझे किसका मान पता चल गया? एल का मान मुझे पता चल गया। कितना आ गया मेरे पास? 3। अब मुझे किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए कैसे पे जाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मेरे पास? कि कर्ण का स्क्वायर, यानी क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होती है? आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस होती है मेरे पास लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना आधार का मान यानी ए का मान रख देंगे। इसका मान निकालना है मुझे? के का मान निकालना है। आधार का मतलब ए का मान कितना दे रखा है मुझे? 4, और 4 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। और इसी तरह एल मतलब लंब, लंब का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 का भी क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। और जो आगे चल रहा है वो चलने देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 16, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 25। यानी के स्क्वायर का मान कितना आया? अब मुझे के का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ से इन दोनों का क्या कर देते हैं? वर्गमूल कर देते हैं। तो यहाँ से वर्ग से क्या हो जाएगा? ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी के आ जाएगा बराबर, और 25 का कितना होता है? 5 होता है। यानी सीधा सीधा के का मान कितना आ गया मेरे पास? 5 आ गया। तो अब हम देखेंगे किसका मान मुझे क्या क्या करना है। वो देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जिसको अपन को लाना है। किसको लाना है? ये इसको लाना है। बटे में कितना दे रखा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखेंगे ना, यहाँ पे मुझे किसका मान चाहिए? 10 का मान चाहिए। तो मुझे 10 का मान कैसे पता चलेगा? कि साइन कॉस 10, और 10 क्या होता है? एल बटे में ए। एल का मान मुझे पता चल गया 3 है, और ए का मान मुझे पता है 4 है। तो यहाँ पे मान रखेंगे वो। तो मान रखेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मान रखते हैं कि 1 माइनस टेन, टेन क्या हो रहा है? 10 क्या होता है मेरे पास? एल बटे में ए। एल बटे में ए मतलब है 3 बटे में क्या रखूँगा? 4, और उसका क्या हो रहा है? पहले से 10 का वर्ग हो रहा है, और बटे में दोबारा 1 प्लस, अब क्या कर देंगे? नीचे वाले का ही मान रख देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 बटे में 4, और इसका भी क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। अब आगे आगे हल करते हैं इसको। आगे देखेंगे कि बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग कितना होता है मुझे पता है? 9 होता है। 4 का कितना होता है? 16 होता है। और बटे में 1 प्लस 9 बटे में कितना लिख देंगे? दोबारा 16 लिख देंगे। अब दोबारा हल करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 हो जाएगा, और इसी तरह 16 चल रहा है यहाँ पे, और बटे में कितना हो जाएगा? 16 प्लस कितना लिख देंगे हम? कितना लिख देंगे? 16 प्लस 9 लिख देंगे, और बटे में कितना चल रहा है मेरे पास? 16। अब देखो 16 से ये 16 कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? ये दोनों बचेंगे। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और इसको भी क्या कर देता हूँ? थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों कट गए। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। घटाने पर कितना आएगा? 9 में से 16 में से 9 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 7। और इसी तरह 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने बचेगा मेरे पास? 25। और इसी तरह क्या होता है हमारा? ये पहला वाला हल होता है, ठीक है। अब हम इसका करेंगे दूसरा वाला पार्ट हल, यानी LHS वाला पार्ट हमने क्या कर दिया? इसका हल कर दिया। अब हम करेंगे इसका RHS वाला पार्ट हल करेंगे। तो RHS वाला पार्ट हल करेंगे तो उसके लिए लिख लेते हैं उसको कि क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस मुझे क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर ए दे रखा है, ठीक है।
तो ये दे रखा है, तो इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले कॉस ए का मान, कॉस क्या होता है, ए बटे में के होता है। तो ए क्या है मेरे पास 4 है, और के का मान अभी मैंने निकाला कितना है, वो 5 है। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, कितना आएगा 4 बटे में 5 आएगा, और उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसी तरह साइन क्या होता है, एल बटे में के होता है। एल का मान 3 और के का मान कितना है मेरे पास 5। तो यहाँ से रख देते हैं कि 3 बटे में 5, और उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। और यहाँ से लिखेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से आएगा मेरे पास कि इसका वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर कितना आएगा 16 बटे में 25, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 बटे में 25। अब इसको घटा लेते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 25, 16 में से कितना आ जाएगा मेरे पास 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 बटे 25। तो हमने क्या देखा कि RHS और LHS दोनों क्या आ रहे हैं मेरे पास, बराबर आ रहे हैं। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में यानी सवाल 8 में मुझे यही पूछा गया कि ये दोनों क्या हैं, बराबर मुझे बताने हैं। तो दोनों क्या आ रहे हैं मेरे पास, बराबर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के। इसी तरह क्या होता है, हमारा ये सवाल हल होता है।